एक ऐसा कार्यक्रम इनके द्वारा चलाया गया था, गूगल मीट, एक ऐसा ऐप जिसने पूरी दुनिया के व्यक्तियों को जोड़कर अपनी बात कहलवा ली। ऐसे ऐप हमारे बीच में उपलब्ध रहे इस महामारी में कि अगर हमने उन्हें प्रयोग करना जान लिया था तो निश्चित तौर पे अपने आप को प्रस्तुत हमने किया इतने बेहतर तरीके से। मैं ये कहूँगा कि वहाँ से जो भी ऊर्जा मिली, जो रास्ते मिले, वो सभी रास्ते शिवम जी से होकर गुजरे हैं। मैं इनके अनुभव को नहीं कहना चाहता कि आप अपने अनुभव शेयर करें, लेकिन हम जरूर इस न्याय पंचायत में महसूस करते हैं। न्याय पंचायत ही नहीं, ब्लॉक स्तर और जिले स्तर पर आपको महसूस हम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब तक आप दो शब्द अपने न कह दें तो मुझे लगेगा कि इस कार्यक्रम का कुछ हिस्सा छूट गया है। शिवम जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सर। आपका नाम ही प्रेम है, तो आपने प्रेम का ऐसा रस घोल दिया है कि उसमें अब मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। मगर कहीं ना कहीं आप सभी लोगों का सहयोग है कि जिस माध्यम से हम लोगों ने इस नाम को रखा था खपराहा उदय, हो ना हो सुबह के भोर की लालिमा कुछ अलग ही होती है। और अब जो इसकी तपिश है, जो ज्ञान की तपिश कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे खपराहा के सभी शिक्षक कंधे से कंधा मिलाते हुए हम अपने नज़दीक के जो अन्य न्याय पंचायत है उन्हें भी प्रेरित करें और उन्हें भी एक एक विद्यालय न होकर ये एक श्रृंखला चले, एक चेन चले। क्योंकि अगर हम अकेले चलेंगे तो सफ़र भी जो है वो नीरस हो जाता है। क्यों ना हम सब लोग मिलकर गाते गुनगुनाते इस सफ़र को और शानदार बनाएं। और हमारा जो मिशन प्रेरणा का जो एक लक्ष्य है मार्च 2022 तक, नो डाउट वो बच्चों के लिए तो निर्धारित किया गया, मगर जब तक शिक्षक अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर लेंगे, वे स्वयं के शिक्षक को नहीं जान लेंगे, वो बच्चों के प्रति वो अपना लक्ष्य निर्धारण नहीं कर पाएंगे। तो बेहद ज़रूरी है कि हम पहले खुद को पहचानें, उसके बाद हम बच्चों को पहचान पाएंगे। मैं हमारे जो मार्गदर्शक हैं इस कार्यक्रम के भी, हमारे ब्लॉक के हमारे आदरणीय बीओ सर, सही में कहा जाए इनका नाम अगर राजीव है तो गलत नहीं है। वो कमल की तरह है और कमल अपने आप में एक सबसे शुभ माना जाता है हमारे धर्म में भी। और जब से वो आए हैं हमारे न्याय पंचायत, हमारे ब्लॉक का कहीं ना कहीं कायाकल्प सर्वांगीण हुआ है, हर तरफ से हुआ है। चाहे वो विषम परिस्थितियाँ ही क्यों ना हो, वो चाहे रंगोत्सव के बाद लगा हुआ लॉकडाउन हो या उसके बाद से शुरुआत की गई हमारी एक नई मुहिम। तो बस हम अकेले चले तो क्या चले, अगर कारवां न बना सके, ये हमारे सहायक निदेशक अब्दुल मुबिन सर लगातार कहते हैं। और उनकी इन पंक्तियों को लेकर हम आगे चल रहे हैं और हमारे न्याय पंचायत के हर एक विद्यालय कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। और उसका एक उदाहरण आपके सामने आज मिशन प्रेरणा कार्यशाला के माध्यम से रखा गया। सर 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन था। उस दिन बच्चों के लिए उनके सपनों को लेकर एक गूगल मीट रखा गया था, जिसमें उत्तराखंड के भी शिक्षक जुड़े हुए थे, नैनीताल से लोग जुड़े हुए थे और हमारे जनपद से भी और अन्य जनपदों से भी लोग जुड़े हुए थे। इस लॉकडाउन में जो अभिभावक जान गए थे कि किस तरीके से गूगल मीट यूज़ कर सकते हैं, वे अपने बच्चों को उसमें जो है प्रतिभाग कराए। और उसमें कलाम साहब के माध्यम से हमने बच्चों को सपने देखने का एक अवसर दिया है कि बच्चों सपने देखिए, क्योंकि जब आप सपने देखेंगे तभी उसे साकार कर सकते हैं। जब सपने ही नहीं देखेंगे तो साकार करने का ना रास्ता मिलेगा और ना ही हिम्मत मिलेगी। तो सर मैं बुलाना चाहूँगा उन बच्चों को, मैं यहाँ से बुलाना चाहूँगा निशी आ जाओ बेटा। और आशीष सर आपसे निवेदन है, वहाँ पे जो प्रशस्ति पत्र रखा हुआ है, आशीष सर बेटा वहाँ सर के पास जाओ। ये निशी है, निशी मिश्रा, इन्होंने जो है उसमें प्रतिभाग किया। आशीष भैया के पास दे दीजिए सर। निशी मिश्रा, सुहानी आ जाओ बेटा। क्या प्रियांशु आ चुके हैं? कहाँ? वहाँ और लाल आ जाओ, तो लाल पहन के भी आए हो, आओ। अंशिका बेटा चलो आओ, वहाँ सर के पास चलो। ये वो बच्चे हैं सर जिन्होंने गूगल मीट पे अपने सपनों के बारे में बताया कि क्या बनना है, कलाम साहब को कैसे इन्होंने अपना आदर्श माना, कि हो ना हो विषम परिस्थितियों में भी जिस तरीके से उन्होंने अपना नाम रोशन किया, ये बच्चे भी अपने माता पिता अपने देश का नाम रोशन करेंगे। हमें इन्हें वो पंख देने हैं, वो उड़ान देनी है कि वो उस मंजिल को, उस आसमान को छू सकें। आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए इन बच्चों को कि ये जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करें, क्योंकि शिक्षक का महत्व तभी है जब उसके बच्चे आगे बढ़ें।
केवल हम ही आगे बढ़ते रह जाएंगे तो शिक्षक नहीं रह जाएंगे। तो मूल रूप से हमारा जो मूल मंत्र है वो हमारे बच्चे हैं। अब मैं आप लोगों के सामने उस बच्चे को बुलाना चाहूँगा जिसने राज्य शैक्षिक रूप में आप कह सकते हैं राज्य कवि सम्मेलन जो ऑनलाइन चल रहा है मोबिन सर का, उसमें सबसे पहली प्रतिभागी एक छात्रा के रूप में उसने लिया दिव्या गौड़। दिव्या बेटा, दिव्या गौड़ आ जाइए। इनकी कविता इतना मधुर, इतना कहते हैं ना मीठी वाणी से भरी हुई थी कि सर भी जो है हंस हंस के लोटपोट हो गए। और आप सर के पास जाएंगे, सर का आशीर्वाद लेंगे। बिटिया के लिए प्रशस्ति पत्र नहीं मगर लाख गुना उसके लिए आशीर्वाद है, क्योंकि प्रशस्ति पत्र उसका सर के माध्यम से खुद जो है प्राप्त होने वाला है। जी सर, मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये बिटिया आज आप लोगों को भी वो हमारे जरूर सुनाए। आ जाओ बेटा। आए भैया। हमारे गुरुजी मोटरसाइकिल चलाओ, हमारे गुरुजी मोटरसाइकिल चलाओ, सबके मोटरसाइकिलिया में डिग्गी लगी है, सबके मोटरसाइकिलिया में डिग्गी लगी है। हमारे गुरुजी फुटाई बाल्टी लगाओ, हमारे गुरुजी फुटाई बाल्टी लगाओ, हमारे गुरुजी मोटरसाइकिल चलाओ, हमारे गुरुजी मोटरसाइकिल चलाओ, सबके मोटरसाइकिलिया में हॉर्न लगी है, सबके मोटरसाइकिलिया में हॉर्न लगी है। हमारे गुरुजी आपन मोहन बजाओ, हमारे गुरुजी आपन मोहन बजाओ, हमारे गुरुजी मोटरसाइकिल चलाओ, हमारे गुरुजी मोटरसाइकिल चलाओ, सबके मोटरसाइकिलिया में हेलमेट लगी है, सबके मोटरसाइकिलिया में हेलमेट लगी है। हमारे गुरुजी फुटाई मटकी लगाओ, हमारे गुरुजी फुटाई मटकी लगाओ, हमारे गुरुजी मोटरसाइकिल चलाओ, हमारे गुरुजी मोटरसाइकिल चलाओ, सबके मोटरसाइकिलिया में बत्ती लगी, सबके मोटरसाइकिलिया में बत्ती लगी है। हमारे गुरुजी मोमबत्ती जलाओ, हमारे गुरुजी मोमबत्ती जलाओ, हमारे गुरुजी मोटरसाइकिल चलाओ। ओके, बहुत सुंदर। तमाम जिन लोगों ने अपनी बात कही होगी निश्चित तौर पे ये जो तोतली भाषा में इन्होंने प्रस्तुत किया है इस गीत का कोई जवाब नहीं है। इन्हें ये नहीं पता कि ये जो मंच मिला है ये इनका पहला मंच है। इसके पहले उन्होंने वो कर दिखाया है जिसका कोई जवाब नहीं। मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और इसके पीछे जो महापुरुष हैं शिवम जी, आप तो मैं आगे की कड़ी में कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। श्री रमेश यादव जी प्रधानाध्यापक लखेश्वर जी आए, अपने 2 शब्द हमारे बीच रखें। धन्यवाद प्रेम तिवारी जी, आपने जो ये सफलतम कार्यक्रम यहाँ हम लोगों के प्रेरणा स्वरूप आए हैं और आपका सहयोग बराबर हम लोगों के प्रति बना रहता है। हम आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस अपने नया पंचायत खबरा का ये जो मिशन प्रेरणा का कार्यक्रम चल रहा है कि हमको इस प्रदेश में हमें सिकरारा ब्लॉक को पहला स्थान दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश में इसका स्थान पहला हो। हम इसी लक्ष्य को लेकर के इस कार्यक्रम को यहाँ हम लोगों ने एक विचार विमर्श किया अपने नया पंचायत समन्वयक सीमा उपाध्याय जी के द्वारा। हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग अगर सहयोग से कोई कार्य करेंगे तो हमारा कार्यक्रम सफल होगा।
क्योंकि एकता में बल होता है। अकेला चना कोई भार नहीं फोड़ सकता, अकेले कोई व्यक्ति कोई कार्य सफल नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग न्याय पंचायत के जितने हमारे शिक्षक बंधु हैं, बहनें हैं, इनका सहयोग रहेगा तो अवश्य खपराहा न्याय पंचायत को शायद सिकरारा ब्लॉक में सबसे पिछड़ा न्याय पंचायत माना जाता था, लेकिन हम लोगों ने अपना ये जो थोड़े से ज्ञान को लेकर के हम लोग इस मिशन प्रेरणा को आगे बढ़ाने का कार्य शुरू किए हैं। हम लोग निरंतर लगे रहेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको अवश्य ही सिकरारा को उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रेरक ब्लॉक बनाने का कोशिश करेंगे हमारे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अनवरत इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। हम इनके आभारी हैं। हमारी शिक्षा को बढ़ाने में इन्होंने अपार सहयोग किया है। ये विद्यालय परिवार या न्याय पंचायत आपका आभारी रहेगा। सोनू कुमार जी के बाद एक संदीप कुमार जी हैं, अगर वो यहाँ हैं तो आएँ। बंधु नहीं हैं तो उनके शिक्षक ही इस प्रशस्ति पत्र को प्रदान करें। माननीय खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा आप उसको लें। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा, जिनके प्रेरणा से आप लोगों ने हमारा सहयोग किया है, बच्चों को शिक्षा देने में आपने महती भूमिका निभाई है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपकी ऊर्जा को हम सलाम करते हैं। आपने महामारी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखते हुए भी बच्चों को शिक्षा दी है। आपको हमारा नमन। इसके बाद आगे की कड़ी में खपराहा से प्राथमिक विद्यालय खपराहा से संतोष कुमार पांडे जी, इसकी कड़ी आगे की कड़ी में भुआ खुर्द से सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव जी। आप आइए और प्रशस्ति पत्र लें। मनोज कुमार नहीं है ना, सोनू कुमार जी हैं, संदीप कुमार बिसावा, संजय निषाद हरिरामपुर, मंगेश हरिरामपुर और संदीप हरिरामपुर। आप आएँ और प्रशस्ति पत्र लें। आपने ये अनवरत कार्य किया है, अपने जीवन को जोखिम में रख करके जो बहादुरी का कार्य आपने किया है, उसके लिए हम विद्यालय परिवार इस न्याय पंचायत की तरफ से आपको धन्यवाद। पत्र हमारी सहायिका अनंत सफेद जी आपने प्राप्त। सौरभ तिवारी और नन्हे प्रजा करें। ज्योति श्वेता कुमारी मुकुंदीपुर और संतोष करें। माननीय खंड शिक्षा अधिकारी जी द्वारा इस जी। शिक्षक को हमारा प्रणाम। मैंने देखा कि कोविड-19 की वजह से विद्यालय बंद पड़ा था, इसलिए मैंने अपने गांव के बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा अपने घर पे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और खुशी भी मिली कि ये अवसर मिला है मुझे पढ़ाने का बच्चों को। और इसमें गांव की भी सेवा हो रही है और राष्ट्र की भी सेवा हो रही है और मुझे सब बहुत अच्छा लगा। और बस इतना ज़्यादा कहना नहीं चाहती मैं कुछ, और आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं शिक्षक के पद से नहीं हूँ और मैं खुद मतलब शिक्षक के खुद धर्म से शिक्षक हूँ, कर्म से शिक्षक हूँ। और बस इतना मैं कहना चाहती हूँ आप सभी से। धन्यवाद।